सच्चे भारतीय सवाल नहीं करते, सच्चे भारतीय ट्वीट नहीं करते, सच्चे भारतीय लिखते नहीं। रवीश कुमार ऐसे तमाम अंड बंड शंड ट्वीट करते रहते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि बेचारे पांडे जी को कितनी गहरी चोट लगी है, आहत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मालिक की भारतीयता पर सवाल उठा दिया है। अब मालिक की भारतीयता संदिग्ध है तो सच्चे चारणों की तो अपने आप होनी है। दर्द गहरा इसीलिए भी है क्योंकि देश के सर्वोच्च कोर्ट की टिप्पणी है और एक आम भारतीय इस बात को जानता और समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बात गंभीर होगी। इसलिए रवीश जी बड़े परेशान है कि बताओ हमारे समूह की विश्वसनीयता पर संकट आ गया। रवीश जी को संकट आने की चिंता नहीं है, उन्हें संकट के दिखने की चिंता है। वे क्या है ये तो उन्हें पता है, हमें भी पता है। बस उन्हें इस बात से समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये ना बताइए कि वे क्या है। अभी तक तो कह देते थे कि अरे तो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं, 2 रुपया के लिए ऐसा करते हैं, अरे तो गोदी मीडिया वाले हैं, ये हमेशा ही कहते हैं। पर अब क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भाजपा का आईटी सेल तो बता नहीं सकते। तो सारी परेशानी और प्रतिक्रिया इसके कारण ही है। तो कुल मिलाकर ये लोग बहुत दुखी हैं और आप तो जानते हैं कि हमसे इन लोगों की ऐसी पीड़ा देखी नहीं जाती। हम तो चाहते ही हैं कि कांग्रेसी इकोसिस्टम सच्चे भारतीय बने, ट्रू इंडियन। बनेगा कैसे? देखिए, रवीश जी बड़े यूट्यूबर हैं। वे दावे करते हैं कि अडानी ने उन्हें हटाने के लिए एनडीटीवी खरीदा था। जब वे अपने आप को इतने बड़े भ्रम से नहीं निकाल पाए तो सच्चा भारतीय खुद से तो क्या ही बनेंगे। इसीलिए हमने उनके लिए बहुत मेहनत की है और ऐसे 7 पॉइंट्स निकाल कर लाए हैं जिनसे रवीश कुमार एंड कंपनी ट्रू इंडियन बन सकती है। शर्त एक ही है कि उन्हें रोजाना एक बार इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा या फिर इन पॉइंट्स को निकालकर अपने बेडरूम में कहीं चिपकाना पड़ेगा। रवीश कुमार चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके हमें धन्यवाद भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए 7 पॉइंट कोर्स। पहला पॉइंट, कांग्रेसी इकोसिस्टम को देश के आम नागरिक से सीख लेते हुए दुश्मन देश की भाषा बोलनी बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान, चाइना के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए, जैसा कि उन पर आरोप लगते भी हैं। जब वे भारत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर भारत के पक्ष में बोलेंगे तब सच्चे भारतीय कहलाएंगे। बस समस्या ये है कि वर्षों से हिमालय नुमा सेंस ऑफ हाइनेस लेकर जीने वाले आम नागरिक की तरह सोच पाएंगे क्या? भाई बहुत अंतर है आम भारतीय और लुटियन वाले भारतीयों में। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और रवीश कुमार जैसे लोगों का उनका इकोसिस्टम चाहता है कि उन्हें ट्रू इंडियन माना जाए, तो उसके लिए उन्हें सोरोस जैसे देश विरोधी अमेरिकी अरबपति और उनके एनजीओ से पूरी तरह से नाते तोड़ लेने चाहिए। कुछ खास नहीं होगा, पैसे का अकाल नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ी कमी अवश्य हो जाए। अरे भाई यूट्यूब पर आप लोगों के 8-8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वैसे भी आप लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, कितना पैसा चाहिए आप लोगों को? तीसरा पॉइंट, भारतीय सेना के खिलाफ, देश की संप्रभुता के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस का एक नेता भारतीय सेना को बलात्कारी बताता है, दूसरा सेना के नेतृत्व को जनरल डायर बताता है, तीसरा सड़क का गुंडा बताता है और इन सबके नेता हाईकमान जो है राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, चाइना से हमारे सैनिक पिट रहे हैं। और तो और इन साहब का दो मुहापन तो ऐसा है कि ये साहब भारत को राष्ट्र भी नहीं मानते, फिर छाती पीटेंगे कि हाय हाय हमें सच्चा भारतीय नहीं माना जा रहा। चौथा पॉइंट, देश के हिंदुओं पर और सनातन संस्कृति पर हमले करना बंद कर दीजिए। भाई हर बार आप क्यों टारगेट करना चाहते हैं इस देश के मेजॉरिटी को? क्या है ऐसा कि टारगेट करना ही है? हिंदुओं को क्या कोई हक नहीं है? उसे आप दोयम दर्जे के नागरिक की तरह कब तक ट्रीट करते रहेंगे? कब तक हिंदू संस्कृति को अपमानित करते रहेंगे? राहुल गांधी क्यों हिंदू धर्म में वन्य शक्ति से लड़ना चाहते हैं? उनकी पार्टी हिंदू आतंकवाद का नगाड़ा क्यों पीटती है? आपके संगी साथी सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं और उसे फ्लीट मारकर खत्म करना चाहते हैं। फिर ये रोना भी है कि आपको सच्चा इंडियन नहीं माना जा रहा। पांचवा पॉइंट, देखिए आप में से बहुत सारे पत्रकारिता के नाम पर पिछले 3 दशक से राजनीति करते आए हैं, बताते हैं खुद को पत्रकार और काम करते हैं पार्टी का। तो ये काल नेमी बनकर घूमना तो बंद कर दीजिए। अगर आप खुद को पत्रकार कहते हैं तो पत्रकारिता कीजिए, प्रोपेगेंडा नहीं। और अगर प्रोपेगेंडा करना ही है तो खुद को पत्रकार कहना छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी के आईटी सेल ज्वाइन कर लीजिए और जमकर प्रोपेगेंडा करिए। और अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती तो अपनी पार्टी शुरू कर दीजिए और तब प्रोपेगेंडा करिए। वो भी नहीं होता तो पीआर कंपनी खोल लीजिए, तब प्रोपेगेंडा करिए। मतलब ये कि खुलकर मैदान में रहिए ना भाई। ये क्या बात हुई कि पत्रकार के आड़ में प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर के आड़ में कम्युनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट के आड़ में प्रोपेगेंडाबाज हैं, एक्टिविस्ट के आड़ में पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं चलेगा रवीश बाबू। खुलकर बोलिए कि हम कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इंडिया अलायंस का प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने बाइयों में अच्छे से लिखिए आई लव कांग्रेस। लेकिन ऐसा आपकी लॉबी में कोई नहीं करता। फिर विलाप करते हैं कि अरे कोर्ट ने हमारी भारतीयता को संदिग्ध बना दिया। छठा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करना बंद कर दीजिए।
करनी है तो सरेआम ऐलान करके कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। इस भाव से देश की जनता बहुत पहले निकल चुकी है और पिछले लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस की दुर्दशा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए नौटंकी तो बंद कर दीजिए कि भारत का इतिहास 1947 से शुरू हुआ है। आज एक कॉमन इंडियन अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से और उसके प्राचीन इतिहास से अवगत है। वो आत्मविश्वास के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उसके अंदर नेगेटिविटी मत भरिए। 7वां पॉइंट, देश की संवैधानिक संस्थाओं को संदिग्ध बनाना बंद कर दीजिए। मतलब कांग्रेसी इकोसिस्टम दिन रात बिना किसी प्रमाण के चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, उसे संदिग्ध बनाने का प्रयास करता है, संसद नहीं चलने देता, कानून नहीं बनने देता, सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ मिला हुआ बताता है। इसके बाद आप रुदन करते हैं कि आपकी भारतीयता पर सवाल उठा दिए गए। अरे अगर आपके पास कुछ है तो उस प्रमाण को कोर्ट में पेश कीजिए, जनता के सामने पेश कीजिए। आज के टाइम पर इतना विशाल मीडिया है, हर आदमी मीडिया है, कोई भी कैमरा लेकर कहीं भी निकल जाता है। ऐसे में कोई भी सरकार क्या कुछ भी छिपाया दबा सकती है भला आज के समय में? बिल्कुल भी नहीं। तो लाइए अपनी कथित एटम बम सामने, लेकिन नहीं, आपको तो बस देश के लोकतंत्र को संदिग्ध करना है जिससे कि दुनिया भर में देश की छवि खराब हो। फिर यह भी तो कहना है कि आपको सच्चा भारतीय नहीं मानते। तो इन बिंदुओं पर विचार करके कांग्रेसी इकोसिस्टम सच्चा भारतीय बन सकता है, लेकिन वो ऐसा करेंगे इस पर हमें थोड़ा संशय है। कांग्रेसियों और उनके इकोसिस्टम को सच्चा भारतीय बनने के लिए आप क्या क्या सलाह देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मित्रों। जय हिंद।